जब आप भीतर अंदर इतने पूरे परमात्मा से मिल गए, एक हो गए, तो औरों को आपके अंदर की वो आवाज सुनाई पड़ेगी वाइब्रेशंस के रूप में। करोगे ऐसा, किया होगा तो अच्छा है। हंसते हंसते जिंदगी बहुत सुंदर कट सकती है, जहां दूसरे तीसरे के बारे में सोच ही नहीं है, पर प्रेम है। सोचोगे तो नफरतें करोगे, द्वेष, इन झूठी आंखों से और बुद्धि से हमको नाम और रूप दिखेंगे और उनके कर्म दिखेंगे। सच्चाई है। और कर्म देकर कोई प्यार नहीं कर सकता है। द्वेष, नफरत आती, क्रिटिसिज्म। अब ये इसी दुनिया में रहकर कुछ और भी तो हो सकते हो। भाव बदली, अभी अभी भाव बदली हुआ तो खुशी आई ना। हाँ। और भगवान जी ये भी पॉइंट बहुत अच्छा है कि हर किसी में कोई ना कोई एक पॉजिटिव बात होती है, बहुत होती है। हाँ। मेरा बेटा छोटा ग्रेड 4th में पढ़ता है, तो हर जब भी आए ना तो किसी ना किसी क्लास फेलो के लिए, मम्मा इसमें ये बात बुरी है ना, ये बात। तो मैंने कहा कि कल जाके ना हर फ्रेंड के नाम के साथ उसकी पॉजिटिव थिंकिंग लेके आना। देखो, तो वो नेक्स्ट डे वाकई 30 स्टूडेंट्स थे उसके क्लास में, एक एक नाम के साथ उसकी पॉजिटिव बात लेके आया। मम्मा यू आर राइट, हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छा बात है। तो मैंने कहा देखो भगवान जी हमें कितने टाइम से बता रहे हैं कि एक एक गुण लेके गुलदस्ता बनाओ, बन सकता है, बन सकता है। और नॉट सिंगल गुण, फिर 2 हो जाएंगे, फिर 4, फिर 8, फिर 15 अवगुण गए, धीरे धीरे डूब और गुण रह जाएंगे। तभी वो जो चला था बॉम्बे में तो मिरेकल हुआ था। वो बड़ी बड़ी औरतें रात को पेन और एक टार्च लेके सो जाती थी, डायरी पास में। बोला कभी कभी आधी रात कुछ याद आ जाता है तो टार्च से ऐसा ऐसा लिख देते, सुबह तक भूल जाए तो बड़ी बड़ी डायरिया लेकर आई थी हमारे घर वाले। हमने कहा आज तक उनकी निंदा करते थे तुम, मुंह ऐसा चढ़ा रहता था तुम लोगों का इतना ज्ञान सुनने के बाद, आज अचानक। बोला उनकी बहुत अच्छाइयां दिखनी शुरू हो गई हैं। अब अच्छाइयां देकर तुम हनुमान नहीं रह सकते हो, सच्ची बात है। किसी के भी अच्छा, फिर एक दिन बोला ये इसका गुण देखे, ये उसका गुण देखे, ये उसका, ऐसे तो हर एक बताने लगे। और वो जो एक वायुमंडल हल्का हो गया, वहीं वहीं बैठे हुओं को बोला अपने एक दूसरे के गुण बताओ, सोचो पहले। ये ज्यादातर काम होते थे सखर के हॉल में। भगवान जी, यू कांट चेंज एनीवन बट यू कैन चेंज योरसेल्फ। योरसेल्फ। हमने अपने को चेंज किया तो सब पॉजिटिव ही नजर आता है, सब अच्छा नजर आता है, बहुत अच्छे पॉजिटिव। और आजकल तो हवा भी पॉजिटिव की चल रही है, और आज तो खास। क्यों? अभी 2018 नेक्स्ट 100 साल के बाद आएगा। हर दिन युग का एक दिन है पक्का। तो इसको कैसे बहुत अच्छा करके जिए आपके हाथ में। आपको फ्री में पॉजिटिव सिखाते हैं, बाजार में पैसों से दे के पॉजिटिव क्लास लगती है। पॉजिटिव क्लास लगती है। अरे कुछ तो बोलो आप। नहीं, आपके शुक्राने। कोई बड़े दादा का भी याद आ रहा था, एक बार वाणी में सुना था कि उन्होंने जब सबको ज्ञान सुनाया तो उनको लगा मेरे ज्ञान से फायदा होता है कि नहीं था लोगों को, तो सबको एक डायरी और एक पेन दी कि तुम लोग सब ज्ञान से कितने फायदे हैं, कितने शुक्राने लिख के आओ। दादा कहने लगा मैं तो देख के हैरान हो गया, इतना लोगों को फायदा है कि मुझे खुद पे विश्वास नहीं आया, लोगों को इतना फायदा होता है। जैसे अभी इन्होंने बोला ना एक एक क्या, वो तो कहने लगे रात कोट के लिखती थी, तो बड़े दादा ने अपना नाम था बताया, और सही है, झूठा तो है नहीं। हर एक अपनी लाइफ में देखे तो शुक्राने बहुत निकलते हैं एक। अगर नेगेटिव देखो तो वो भी दिखेंगे, पर हमारा काम है थैंक यू, शुक्राने, पॉजिटिव। तो बाजार में देखते हैं, मार्केट में कितने स्कूल इंस्टीट्यूट भी चलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग के, आर्ट ऑफ लिविंग के। या तो फ्री में आर्ट ऑफ लिविंग, फ्री में सब, तो कितनी कदर करनी चाहिए। फ्री का समझ के छोड़ना नहीं चाहिए, फ्री की तो ज्यादा वैल्यू करनी चाहिए।
मेरे को तो ऐसा लगता है नए साल में सबको खुश नहीं कर सकते पर सबसे खुश रह सकते हैं। हाँ, ये भी अक्ल की बात है। कितनी इजी बात है नहीं। भगवान जी, आज सुबह का एक्सपीरियंस, आज हम लोग अबू धाबी से निकले, बहुत फॉग था, बहुत फॉग। अच्छा, जबरदस्त। तो हम लोग ने क्या किया, जैसे पॉजिटिव थिंकिंग की बात चली, हम लोग ने क्या किया, पहले तो बोला हट जा हट जा, तो गाड़ी में से करते हट जा हट जा हट जा। फिर भजन गाया, गम जा बादल हट जीवेदा, हिक धक सा हिक धक सा। वाकई में हट गए। हाँ, विद इन अनदर 3 मिनट्स एकदम क्लियर हो गया सब। क्या मिरेकल हो गया। Miracle। हम लोग ऐसे टाइम प्रोविजन करके निकले थे, इतना टाइम लगेगा जितना फॉग है, लेकिन इतनी क्लियर हो गई, स्काई मस्त हो गया। फिर ये भजन की लाइन गाने से हट जा करते। भजन गीता भगवान के में कानसेन गाता था ना, तो फिर हाँ हो जाती। हाँ हाँ, बरसों 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 रे। तो हाँ हाँ, आज अभी हमने कहा देखो आज नया मतलब नए साल की आ रही है, तो ये भी हर रोज हर वक्त हर दिन खुशी खुशी गीता भगवान का भजन। हाँ, आज मुझे भी सुबह अनुभव हुआ। आज सुबह बहुत जल्दी आँख खुल गई। हाँ, और पता नहीं क्या हुआ, बस मैं पेन और पेपर लेके बैठ गई। क्या पेन और पेपर? हाँ हाँ। तो भगवान जी बस अंदर से कुछ आया, वो थोड़ी सी लाइनें लिखी हैं 5-6, तो बताऊं भगवान जी? बता दो, तब तक इंटरवल है। जी। अच्छा, भगवान जी आए हैं दुबई, भगवान जी आए हैं दुबई, दुबई हो गई है नई। गीता का आपने पाठ है पढ़ाया, हर तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाया। हर दिन बन गया है यज्ञ जैसे, हर दिन बन गया है यज्ञ जैसे। नेगेटिव भाव हो गया है स्वाहा, स्वाहा। कर्ता भाव का किया है खात्मा, हर तरफ नजर आती है बस आत्मा। बस गुरु वचनों पर आगे बढ़ते जाएं, बस गुरु वचनों पर आगे बढ़ते जाएं और अनंत अनंत शुक्राने करते जाएं। वाह, शॉर्ट एंड स्वीट, सुंदर, सब तत्व। दुबई हो गई नई। राइट। हाँ, पढ़े, हमने कहा गुरु को पाँव पड़े। सॉरी, पूरी दुबई कल सेलिब्रेट करेगा रात को। थैंक यू। हर एक ऐसा मन है दुबई मेरी है। हमने उनको बोला हमारी दुबई कैसी लगी, कल बोल दिया। कहने में क्या जाता है। खर्चा न पाई। प्रिया को भी बोला कि दुबई ऐसी लगती है जैसे हमारी अपनी दुबई अपनी है। हाँ हाँ, बैंगलोर मेरा है तो दुबई तुमको दे। राइट। दुबई आप उनको दे दोगे, आपने कब खरीदी थी? वो यहाँ बेच रहा था। राइट। हाँ, कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। कर्म दोनों के चलते रहते हैं, ज्ञानी भी करता है, दुनिया का व्यक्ति भी। दोनों की दूसरी भावना, वो छूटता जाता है, वो बंधता जाता है। क्योंकि सकामी है, सकाम, कामना के साथ उसका हर कर्म होता है। वो कामना बांधती जाती है उसको। जैसे नहीं कोई कहीं ऐसा फंस जाए जो सांप उसको लपेट ले, ये कामना रूपी सांप उसको लपेटे रहते हैं। कैसे छूटेगा, कैसे वो हंस सकता है अहंकार से भरा हुआ, सांपों से लिपटा हुआ। तो बोला कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग करके, ना भरपूर फल उसको नहीं चाहिए, जरूरत ही नहीं है, ना भरपूर है वो,
तो करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। उसकी अथाह शांति परमात्मा वाली अंदर पक्की है। और सकामी, कंजूस, खुट्टेला, फल की आशा में हमेशा व्याकुल रहने वाला, ऐसा हमेशा फल के आसक्ति में बंधा रहता है। इसीलिए तो मूड खराब रहती है दुनिया। आप जिज्ञासुओं की भी यही हालत होती है। क्षण में कैसे, क्षण में कैसे, घड़ी घड़ी घर जाओगे। किसी ने कोई तो आपके देरी से आई हो, अरे रोज तो जल्दी आते हैं, तो कभी बोला है? मर जाओगे। अभी एक्सपेक्टेशन सी बांधती है, मारती है। ठीक है ना, आज बोला है ना, कभी पहले थोड़ी बोला है। कभी ये भी बोल सकते हो। फल की आशा में व्याकुल व्यक्ति की मूड, हमेशा ऐसे ही बोलते रहते हो। मैंने हमेशा अच्छा सुनने की आदत, बीमारी जो हो गई है, सब मेरे को अच्छा बोले, नो कंप्लेन, तो मैं भी नहीं करूँ फिर। जैसे उसके फ्राइडे वाले दिन थोड़ी सी लेट हो गई थी ना, तो जैसे मैं घर गई तो किसी ने बोला कि आज आपको लेट हो गई है ना। हाँ। तो मैंने उनको पलट के जवाब नहीं दिया, मैंने कहा हाँ आज हो गई। तो ऐसे हाँ। मैंने कहा हर उनकी मानता है, वो हमें छोड़ते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं। एक दिन बोला तो क्या हुआ, तो पॉजिटिव देखा और कुछ नहीं बोला। और इतना तो हक भी बनता हाँ, उनका। तो हमने टोन भी तो खराब नहीं था। नहीं, टोन भी हमने भी नहीं खराब किया। तुमने नहीं, पहले उन्होंने नहीं किया ना। हाँ, उन्होंने आज आपको लेट हो गई है, तो मैंने कहा हाँ हो गई। हाँ, कोई सफाई भी नहीं मांगी उन्होंने। नहीं, देर हो गई थी फ्राइडे को हम लोगों को, शायद डबल था ना, इसीलिए कोई से पूछता है, सब सुख है ना, लेट हो गई थी, हमारे नेगेटिव थिंकिंग हो गई, हम कहेंगे हमारे उससे वजह से। वो भी सत्संग की वजह से, मीन्स के नेगेटिव जो हमारे माइंड में चीजें होती है ना, खत्म हो जाती है। वो हर चीज में पॉजिटिव शो होता है, हमें पॉजिटिव शो होता है, राइट। और उस दिन भी जैसे गेस्ट आए, जैसे थोड़ी आए। ये वर्ड मुझे निकालना पड़ेगा। निकाल दिया, आज से निकल गया अभी का। गेस्ट आए तो है ना, वही हो रहा था कि बनाने वाले से ज्यादा मानता है खाने वालों की। उनको लेट हो गई तो फील हो रहा था कि हम जो अहंकार करते हैं हर बात में, हमने किया, उनको लेट हो गई है तो उनकी मानता ज्यादा है, हमारी कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब तक वो नहीं आएंगे, खाएंगे नहीं, तो हम फ्री कहाँ से होंगे। तो उनकी मानता ज्यादा हो रही थी। थैंक यू भगवान जी। व्यक्ति नया हो जाता है, पलट जाता है। खाने वाले की मानता, उन्हीं की वजह से कभी कभी नई डिशेस भी सीखने को मिलती। वो लोग अगर खाए नहीं तो हम कहाँ से करेंगे। बाकी खाने वाले की हर लिहाज से मानता, राइट। और फिर भी स्वार्थ है अपना, प्रशंसा सुनने का। वाहवाही तो होगी। आओ। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष। कभी सांख्य योग, कभी कर्म योग। सांख्य योग कंपैरिजन करके बताता जा रहा है जो समझ में आ रहा है। आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। कैसे रहता है? ज्ञानी। सांख्य योग आया ना, मना ज्ञान योग। अंतःकरण जिसके वश में है, सामने काम मिला न मिला, तब तक अपना काम तो उतारता जाए अंदर का। खुद का भी तो बहुत बड़ा काम है। मन वश में नहीं, चित्त वश में नहीं था, बुद्धि अपने वश में नहीं थी, अहंकार करते रहते थे। तो जिसका अंतःकरण वश, ये ज्ञान सुन के मैं माना है इंचा। ओके ठीक है। पहले ये काम उतारता जाए अपना। ज्ञान मिला तो पहले अपना तो काम उतारना पड़ेगा। सच्चाई है,
तो पहले मन अंदर वश करे, पूरा अंदर बुद्धि करे। ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ, खुद भी अकर्ता और औरों को भी ऑर्डर ये करो वो करो नहीं, प्रेम में हो जाता है। मेरी भाभी कुछ नहीं करती, मेरी ननद कुछ नहीं, मेरी सास सारा दिन फिर ये करना वो करना, नहीं, आप करते रहो लेकिन अहंकार नहीं करो। आपको देखकर सारी दुनिया सीख जाएगी। कहीं ऐसा अनुभव हुआ है कि आपको देखकर दूसरे सीख गए? सीख गए ना। तो करवाओ नहीं, पर हो जाएगा उनसे भी। शरीर रूप इस 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में, शरीर नगरी शरीर घर, तो घर तो घर वाले रहते हैं उसमें, तो तुम अलग हो गए ना इस घर से। हुए? अब 9 द्वार कौन से हुए? बोलो। दो आंख, 2 कान, 4, इसको 2-2 करके काउंट किया है। 2 नासिका भी हो गई, 6 मुख 1 है, गुदार वो नीचे के 2, हाथ पांव भी हैं, ऐसे 9 द्वार पर ज्ञान इंद्रियां वो है खाली 6 और 2 8 और 9। तो ये ऐसे 9 द्वार वाले इस घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर, कितना सुंदर बोला है, मन से त्याग कर, तन से त्याग कर नहीं बोला, मन से त्याग कर। एक एक शब्द में सावधानी कितनी है। एक शब्द अगर उलट फेर हो जाता, अर्थ बदली हो जाते। मन से त्याग कर माना तन मां वडो फुरोबो वसंदो रहे पसीने जो, पर अंदर करता न थे, तो मन से त्याग करे। मैंने इतने कपड़े सिए, मशीन रो रही थी मैंने सिए, मैंने इतने कपड़े धोए, हमारी वॉशिंग मशीन बोलने लगी मैंने धोए, ये झूठ बोल रही है। रोटी किसी ने पकाई किचन में, मैं ले आए तो मैंने पकाई, बोलो तो झूठ बोलो ना। जैसे परधर्म दूसरे का किए हुए को अपना मानना, ये गलत है। तो बोला ऐसा इनको कर्मों को मन से त्याग कर, बाहर से करता रहे, ऐसा नहीं बाहर से छोड़ दे। आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घर परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। थके हो तो छोड़े, चैलेंज हम आपको ही देते रहते हैं, बोलते रहते हैं आपकी रजामंदी से। थके हो छुट्टी लेके आए। घर वालों को तो तकलीफ नहीं है मीना, सदा बाहरी में। हाँ, परमेश्वर मनुष्य के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म, हाँ बोलो बोलो, हाँ, और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। 5वें अध्याय का मेन श्लोक भगवान कहता है, न मैं किसी के कर्तापन को, न कर्म को, न उसके फल को रचता हूं। तो कौन रचता है? उसका स्वभाव ही। रजोगुणी से और तरह का कर्म, तमोगुणी से और तरह का, सतोगुणी से और तरह का, ये स्वभाव ही वर्त रहे हैं। सच्चाई है। ये भगवान ही तो सब कराता है। तो दुखी भी भगवान होवे ना, वो दुखी नहीं होता, मना नहीं किया है ना भगवान ने। ये इंसान की नाम मुराद इच्छा ने किया है, उसकी इच्छा और ममता कराती है। हाँ, या भगवान कराता है। कम से कम आज की डेट में, माना जब से समझ गए होंगे, भगवान आनंद से सोता होगा कि हमसे इतने सत्संगी तो मेरे को करता नहीं मानते हैं।
मैं हूं भी नहीं, मेरे पर दोष लगता था सारा समय। भगवान ने कराया, भगवान ने नहीं कराया। न कर्ता भाव, ये आदतें कर्ता भाव पैदा करती है, अहंकार। न कर्म, कर्ता भाव जैसा है स्वभाव वैसा ही कर्म बनने का, और फिर वैसा ही फल भी मिलता है। मुखे न घर में छो आंदी, तेरा वैसा ही था कर्म, स्वभाव, आदतें, उसी के साथ रह सकते थे। औरों के साथ तुम जी भी नहीं पाते, तुम्हारे साथ वो जी नहीं पाते थे वो दूसरे लोग। पक्का है, ये समझ किया है काम भगवान ने। आपने बॉम्बे में कहा था एक्सचेंज मेला करना, हाँ करना है। एक्सचेंज मेला है किसी को? वो बहुत पहले सबने ना किया था। करोगे एक्सचेंज? मुर्स जालू मटाइंदा, घर मटाइंदा। अगली है, गंदा है नमूना, पर हम जानबूझकर ये भी रिस्क लेने को तैयार हैं। है मंजूर है किसी का, किसी जो है उसे सुलझे हुए हैं। हाँ और जानते हो सबको। हाँ, तो इतने खराब थोड़ी है कि आप स्वीकार करके, शायद उन्होंने भी स्वीकार किया हो आप लोगों को। सच्चाई है, क्योंकि बंदा तो भूल का घर है, दोनों ही बंदे ऐसे हैं, मिला मिला के चल रहे हो, अच्छा है। हाँ हाँ। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। हाँ, भगवान किसी के पाप कर्म को न किसी शुभ कर्म को ग्रहण करता है, मन रचता भी नहीं है। ये तो अज्ञान के वश मोहित होकर वो कर रहे हैं। शुभ कर्म भी और अशुभ कर्म दोनों ही एक मोह, बुद्धि मोहित है और स्वभाव अच्छे हैं, कार्य कर रहे हैं। भगवान किसी का लेता नहीं है। वे भगवान मैंने इतने ना अच्छे काम किए, आपको अर्पण, वो लेता ही नहीं है, न देखता है न लेता है। ये तो आपस में सब विचरण कर रहे हैं, भगवान तक कुछ पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि उसने बनाया ही नहीं है। वो अछूता अंदर अलग से बैठा है, अनअटैच्ड। समझते हो ऐसा? मैंने ना वो इतने जो व्रत रखे तो भगवान फल देगा, उसने लिया कब जो देगा? लिया भगवान ने जो देगा, तुम्हारा ही व्रत का फल तुमको। मैं तो सत्कर्म, मैं तो स्वर्ग में अवश्य जाएंगे, मैंने पाप कर्म किए हैं, मैं तो नरक में जाएंगे। बीच में भगवान आया ही नहीं ये भी कहने कि हाँ मैं तुमको अच्छे कर्म के लिए स्वर्ग दूंगा। ये तुम्हारी मान्यता, तुमको खुश करके बैठिए, रंज करके बैठिए, और कुछ है ही नहीं। सत्कर्मी को कितना अहंकार होता है, हम तो स्वर्ग में जाएंगे, हमने कोई पाप कर्म किया है क्या? मैं क्यों किससे डरूं? हमने कुछ किसी का बुरा किया है क्या? है अहंकार, अच्छे का भी अहंकार, वही तो ना बुद्धि। तुम समझते हो अच्छे व्यक्ति को अहंकार, अच्छे की अच्छाई का अहंकार उसको कितना मार रहा है। तो अहंकार पाप है ना, गलत है ना, तमोगुण हुआ, बदकर्मी हुआ। जैसे क्या फर्क हुआ अच्छे की अच्छाई का? हम तो अच्छे हैं, पता नहीं किस रूप में अच्छे, पर चिल्लाते ऐसे ही, हम तो अच्छे हैं, मैं तो अच्छे। अच्छे तो हो पर अहंकार तो कर रहे हो, ये तो तमोगुण है, गंदा है। ईगो से कैसा व्यक्ति दूसरों को ऐसा नीचे करता है, कहाँ अच्छा हुआ? आए केर सुठो, दुनिया में आपको कोई अच्छा इसीलिए नहीं मिलेगा। आप उनको बुरा नहीं देखना, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अच्छे हो गए। अच्छा तो आत्मा से होता है, आत्मा तो नित्य अच्छा।
अगर ये गीता आप लोग तपस्या कर रहे हो, बैठते हो, बड़ी तपस्या बाबा सुनने की। थैंक यू बाबा। और कुछ पल्ले पड़ रही है तो और